जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जेठ का महीना चल रहा है और ये हर साल गर्मियों में जेठ का महीना आता है। जेठ के महीने का बहुत महात्म है, खास करके पूरे महीने का तो महात्म है। ये पूरी गर्मी पीक पे होती है, इस टाइम पे बहुत गर्मी होती है जेठ के महीने में। जेठ के महीने में जो निर्जला एकादशी आती है उसके बारे में तो सबको पता है और इसका बहुत महात्म है। अभी जल्दी ही निर्जला एकादशी आने वाली है। तो निर्जला एकादशी का महात्म क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो शुरू से ही इसका बहुत महात्म मानते थे और ये एक ऐसी एकादशी है जिसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, कृष्ण भगवान ने बताया है गीता में कि निर्जला एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसको 12 महीने की जो एकादशी होती है, 24 एकादशी जो आती है, उसमें से एक निर्जला एकादशी भी है। इसका पूर्ण फल मिलता है। लेकिन ये निर्जला एकादशी का व्रत करना बड़ा कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है कि बहुत गर्मी पड़ती है और ये हमें निर्जला, जैसे कि नाम है इसका निर्जला एकादशी, बिना पानी के इसका व्रत रखना होता है, बिना जल ग्रहण किए। यानी कि हमें कुछ भी नहीं खाना पीना है, जल भी नहीं सेवन करना है इस एकादशी के व्रत में। इसीलिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। भीम ने जब भगवान कृष्ण से पूछा था इस एकादशी के बारे में, तो भीम जो थे वो, उनकी शरीर भी ऐसा था, बहुत लंबे चौड़े और बहुत ही बलशाली विशालकाय शरीर था उनका। तो वो हमेशा उनको खाने की रहती थी, क्योंकि शरीर ऐसा था तो हमेशा हर टाइम उनको खाना, उनसे बिना खाए रहा नहीं जाता था। एक भी टाइम वो बिना खाए नहीं रह पाते थे। तो एक बार भगवान कृष्ण से उन्होंने पूछा कि प्रभु, मैं तो कोई भी व्रत नहीं रख पाता हूँ क्योंकि मुझसे बिना खाए रहा नहीं जाता है। तो आप कोई ऐसा व्रत बताइए कि जो मुझे एक ही करना हो, एक ही व्रत करूं मैं और मेरा उद्धार हो जाए। ज्यादा तो मैं रख ही नहीं सकता हूँ कि हर हफ्ते का रखूं, हर महीने की पूर्णमासी रखूं। इस तरह से कोई व्रत जो हर साल आते रहते हैं वो सब मुझसे नहीं किया जाता है। तो कृष्ण भगवान ने उनको बताया, ये निर्जला एकादशी के बारे में बताया कि ये व्रत अगर आप कर लो तो पूरे साल के जितने व्रत आते हैं सबका फल आपको मिलेगा। तो भीम जी ने ये निर्जला एकादशी का व्रत किया था, जिसकी वजह से इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। अब इस व्रत को कैसे करना है? इस व्रत को आपको सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है और घर की साफ सफाई करने के बाद आप किसी गंगा नदी में नहा सकते हैं, किसी जलाशय में नहा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो आप घर में भी नहा सकते हैं। गंगा जल डालिए पानी में और उससे स्नान करिए, उससे आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और संकल्प लीजिए, एकादशी व्रत रखने का संकल्प लीजिए आप भगवान के आगे कि हे प्रभु, आज मैं आपका एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ। हाथ में जल लेके और अपना गोत्र, अपना नाम लेके, और इस तरह से आप संकल्प लीजिए। और उसके बाद सूर्योदय से लेके निर्जला एकादशी का जो व्रत किया जाता है वो सुबह सूर्योदय से लेके, क्योंकि हम लोगों के जो हिंदू धर्म में कोई भी व्रत होता है तो वो सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक माना जाता है। अक्सर मैंने देखा है लोग व्रत रखते हैं तो आजकल के जो आधुनिक लोग हैं उनको नहीं पता है, खास करके जो नई पीढ़ी है उसको बिल्कुल भी नहीं पता है। जो पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म को मानते हैं और इसमें शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनको फिर भी ज्ञान है। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की नई जनरेशन, उनको इस बारे में नहीं पता है। उनको ये लगता है रात के 12 बज गए तो हमें बर्थडे विश कर देना है, रात के 12 बज गए तो हमें न्यू ईयर विश करना है। वो रात के 12 बजे से दूसरा दिन मानते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में तो ऐसे ही आता है ना, रात के 12 बजे दिन हमारा दूसरा बदल जाता है। लेकिन व्रत के मामले में जो हमारे व्रत रखे जाते हैं वो सूर्योदय से, जो हमारी तिथियां होती हैं वो उदया तिथि मानी जाती है। सूर्योदय जो होता है तब से वो तिथि मानी जाती है। कोई भी तिथि अगर है तो वो जब सूर्योदय के टाइम जो तिथि होगी पूरा दिन वही तिथि मानी जाएगी, दूसरे दिन सूर्योदय तक। तो
तो इसी तरह से जब हम व्रत रखेंगे निर्जला एकादशी का, तो सूर्योदय से व्रत हमारा शुरू होगा और दूसरे दिन सूर्योदय तक, यानी कि जब द्वादशी लग जाती है तब इसका पारण किया जाता है। तो इस तरह से इस व्रत को रखा जाता है। अब इसमें हमें क्या क्या नहीं करना है। पहली बात तो हमें अपने संयम का पालन करना है। कोई भी व्रत होता है उसमें हमें खाने का तो मैंने बता दिया आपको कि पानी भी नहीं पीना है। दूसरे दिन आपको जब द्वादशी लगे, सूर्योदय हो जाए, तभी आपको पारण इसका करना है जल पी के। तो इस तरह से तो ये व्रत रखा जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपने इंद्रियों पे संयम रखना है। इंद्रियों पे संयम रखना है मतलब कि आपको गलत चीजें नहीं देखनी है। आपके मन में विचार जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, सात्विक विचार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रत रखा है पूरा दिन टीवी देख रहे हैं या कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं, इस तरह से कोई कुछ पढ़ रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, गीता पढ़िए, उसका आप पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आप भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, उनका जाप करते रहिए। कहने का मतलब ये है आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, अशुद्धता उसमें नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी आंखों से गलत चीजों को नहीं देखना है। आपको वाणी पे संयम रखना है। वाणी पे आप संयम कैसे रखेंगे? किसी की आलोचना ना करें, आप किसी को अपशब्द ना कहें, किसी के बारे में गलत बातें, चुगली, निंदा इस तरह से ना करें। और हाथों से आपको दान करना है। इस दिन दान का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। कहते हैं व्रत अगर सब लोग नहीं रख सकते हैं तो दान तो कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए। तो इस दिन क्या क्या चीजों का दान करना चाहिए? इतनी गर्मी पड़ती है तो इस दिन छाते का दान किया जाता है। कहते हैं गरीबों को, जो बेचारे धूप में काम करते हैं, पैदल चलते हैं, उनको जूते का दान किया जाता है, चप्पल का दान किया जाता है। चप्पल प्लास्टिक की चप्पल नहीं, रबड़ की चप्पल नहीं, आप चमड़े की चप्पल का दान करिए, जूते का दान करिए, छाता दान करिए, वस्त्र का दान करिए, अन्न का दान करिए। आप भोजन कराइए इस दिन, कपड़ों का दान करिए, पैसों का दान करिए। आप सबसे बड़ा दान जो है इस दिन वो जल का दान माना जाता है। इस दिन मिट्टी का आप कलश लाइए, मिट्टी का मटका ले आइए और उसमें पानी भर के, पानी सहित उसको, जल सहित उसको दान करिए। बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। कहते हैं कि उस जल को जितने टाइम तक सेवन करें, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है ना, तो अगर आप किसी को जल पिलाते हैं तो उसकी आत्मा बहुत तृप्त होती है, उसकी आत्मा को बहुत ठंडक मिलती है। और वो जो दुआएं निकलती हैं, वो जो आशीर्वाद आत्मा से निकलता है, वो आपको जरूर मिलता है। तो ऐसे टाइम में लोग प्याऊ लगवाते थे, बड़े बड़े मटके रखवाते थे पेड़ों के नीचे, और जो राहगीर होते थे उनको पानी पिलाया जाता है। आजकल के डेट में, जो आजकल का टाइम चल रहा है, इसमें लोग जगह जगह शरबत बनाते हैं, मीठा ठंडा शरबत, दूध डाल के, दही डाल के, और उसको बांटते हैं, जगह जगह बांटे जाते हैं। तो वही बात है कि ठंडा पानी पिलाना है आपको, जल पिलाना है, जल का दान करना है, शरबत का दान करना है। तो आप दान कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। उसका पंखे का दान किया जाता था पहले, अब आजकल तो एसी, पंखा, कूलर सबके घरों में लगे हैं। लेकिन गरीब जो होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, हमेशा दान उसी को दिया जाता है। जो नीडी पर्सन हो, जो जरूरत हो जिसको, उसको आप दान दीजिए। आपका छोटा सा दान जो है वो भी फलित होगा, क्योंकि जितना वो इस्तेमाल करेगा उन चीज़ों का, उतना ही आपको फल मिलेगा, उसका भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, और इसको अगर आप करते हैं तो बहुत आपके अंदर सामर्थ्य है, तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कोई भी एकादशी पूरे साल में नहीं कर सकते, एक खाली निर्जला एकादशी का व्रत आप करिए। पूरे साल आपको किसी भी व्रत को करने की जरूरत नहीं है। एक व्रत का इतना महात्म्य है, इसका जो पुण्य मिलता है वो अक्षय पुण्य मिलता है, कभी भी उसका क्षय नहीं होता है। कहते हैं इस दिन जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की अपार असीम अनुकंपा उन पर बनी रहती है हमेशा जो है, और इस जन्म में सारे सुख भोगते हैं वो, और जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैंने आपको निर्जला एकादशी के बारे में बताया। ऐसी नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।